मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे डाइटिशियंस वेट लॉस के लिए अलग अलग एडवाइस देते हैं। जैसे कि आप सब कुछ पोषण कंट्रोल में लीजिए या फिर आप सब कुछ मॉडरेशन में लीजिए। आप दिन में 6 बार खाइए लेकिन हर मील बहुत छोटा छोटा होना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी बर्न करना होगा और उसके लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। इस तरह के एडवाइजेस डाइटिशियंस देते हैं और अल्टीमेटली होता यह है कि आप उनको फॉलो तो करते हैं पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं पाते, आपका वेट लॉस हो नहीं पाता। और अगर कभी वेट लॉस हो भी गया तो ये सस्टेनेबल नहीं है, वापस से आप वेट गेन कर लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये समझ में आए कि वेट लॉस करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते? इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोगों के वेट लॉस को लेकर कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं है। और इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वेट लॉस सिंपल कैलोरी इन कैलोरी आउट है या फिर इसमें हमारे बॉडी के कुछ हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि कैलोरी इन कैलोरी आउट तो इसका मतलब है क्या। कैलोरी इन का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं उसमें कैलोरीज होती है। कैलोरी एक एनर्जी की यूनिट है जो आपको खाने से मिलती है और जब आप खाने का सेवन करते हैं तो आप कैलोरी इन ले रहे हैं। और आप कैलोरी आउट तब करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर वो कैलोरीज आपके सर्वाइवल में यूज होती है या फिर आप वॉक करते हैं या कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो आपका कैलोरी बर्न होता है। तो आप पूरे दिन भर में कैलोरी ज्यादा इन ले रहे हैं या कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हैं, ये होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। तो चलिए अब समझते हैं कि वेट लॉस करने का सबसे सही, अच्छा और सस्टेनेबल तरीका क्या है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सिंपल कैलोरी इन कैलोरी आउट है या फिर आप किस तरीके का कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और उससे कौन से प्रकार के हॉर्मोन्स ट्रिगर हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। भले ही आप कम कैलोरीज क्यों ना ले रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन साथ में बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि अगर वेट लॉस कैलोरी इन कैलोरी आउट जितना सिंपल होता तो कई बार आपको ये डायलॉग सुनने नहीं मिलता, अरे आजकल तो मैं सिर्फ 1 कप चाय, 2 बिस्किट, 2 रोटी, सब्जी इतना ही खाता हूं फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो पाता। तो चलिए इसे थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि कैलोरीज एग्जैक्टली होती क्या है। कैलोरीज बेसिकली खाने से मिलने वाले एनर्जी की एक यूनिट है और हमारे खाने पीने में बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहला है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब हम ये समझ लेते हैं कि तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एक एक ग्राम में कितना किलो कैलोरी होता है। प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 किलो कैलोरी है और फैट में 9 किलो कैलोरी होती है। अब अगर आपको हार्मोन सिस्टम्स के बारे में या हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में इतना नॉलेज या जानकारी नहीं है तो आप ये देखकर ये सोचेंगे कि अरे मुझे फैट से तो बचे रहना चाहिए, अगर मैं फैट नहीं लूंगा तो मेरा वेट लॉस जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी है। लेकिन क्या आपको पता है ये तीनों जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और इससे मिलने वाले जो कैलोरीज हैं हमारे शरीर तीनों के कैलोरीज को अलग प्रकार से ट्रीट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन के सेवन से आपके शरीर के कौन से हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो आपके वेट लॉस को रोक सकते हैं या फिर आपके फैट को बर्न कर सकते हैं। समझ लीजिए अगर आपने मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लिया दिन भर में लगभग 50 से 70 ग्राम तो ये आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स को ट्रिगर करेंगे। वैसे क्या आपको पता है प्रोटीन का बेसिकली जो रोल है हमारे शरीर में वो ये है कि हमारे शरीर में जो टिश्यूज हैं उसको रिप्लेस करते हैं और बनाते भी हैं। जैसे मांसपेशियां, जोड़, कोलेजन या फिर बाल, नाखून, टिश्यूज या कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। इसीलिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा बॉडी नए सेल्स को और नए टिश्यूज को प्रोटीन से रिप्लेस करती जाती है, क्योंकि हम प्रोटीन के माध्यम से निरंतर हमारे बॉडी के टिश्यूज को रिप्लेस करते रहते हैं। अब अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं तो प्रोटीन बेसिकली फैट स्टोरेज हार्मोन को ट्रिगर करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इसीलिए अत्यधिक प्रोटीन का सेवन आपके फैट को स्टोर करेगा ना कि बर्न करेगा। और इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि प्रोटीन के सेवन से आपका फैट बर्न होगा या फैट बढ़ेगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रोटीन किस मात्रा में ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में।
फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, लेकिन इसका इंसुलिन पर असर न्यूट्रल होता है, मतलब फैट इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जितना चाहे आप फैट्स का कंजम्पशन कीजिए और आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि एक डाइट है जो आपको फॉलो करने से आपका वेट लॉस सही तरीके से होगा, जिसका नाम है LDCF डाइट। वैसे इसका मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि LDCF डाइट में होता क्या है और आप इसे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। पर हम इसको मोटा मोटा समझें कि LDCF डाइट में होता क्या है, तो बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक दिन भर में 50 से 100 ग्राम तक लिमिट कर दिया जाता है, लेकिन एक एवरेज इंडियन डाइट में लगभग 200 से 400 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है। तो उसके कंपैरिजन में ये काफी कम हो जाता है, जिस वजह से आपका इंसुलिन भी इतना स्पाइक नहीं होता और आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी का फैट यूज करती है फॉर एनर्जी, आपके एनर्जी के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, तो आपका फैट बर्निंग शुरू होता है। अदरवाइज अगर आप कभी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लें तो आपका इंसुलिन भी स्पाइक होगा, क्योंकि उस शुगर को, जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बनेगा। सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तो वो एनर्जी में प्रोड्यूस होगा, तो आपका फैट बर्निंग रुक जाता है। तो LDCF डाइट में बेसिकली आपका फैट बर्निंग, आपके बॉडी का जो फैट है वो बर्न होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम हो जाता है। अब हम आगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। हम किस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फैट बर्न होगा या फिर हमारा फैट बढ़ेगा या स्टोर होगा। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं, जैसे कि अनाज या फिर बिस्किट्स, ब्रेड्स, सीरियल्स या फिर डोनट्स, चॉकलेट्स, बेवरेजेस जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या जूस, तो इससे आपका शुगर स्पाइक होगा और इसीलिए आपका इंसुलिन भी स्पाइक होगा, जिससे आपका फैट बर्निंग रुक जाएगा और आपको शुगर से एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, ना कि आपके बॉडी फैट से। लेकिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि ना ही आपके इंसुलिन को इतना स्पाइक करता है, ना ही उसमें इतना शुगर है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन डेंस है, उसमें काफी मिनरल्स और विटामिन्स भी हैं, जो है वेजिटेबल कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जो कि नॉन स्वीट नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं और वो आपके शुगर को स्पाइक भी नहीं करता, भले ही उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। वैसे फाइबर उसमें काफी होता है और फाइबर भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन फाइबर ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आपके इंसुलिन को बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करता, आपके शुगर को बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करता। इनफैक्ट जो हमारे गट में बैक्टीरिया है उनके लिए एक भोजन है, जिससे हमारा पेट भी साफ रहता है। वेजिटेबल्स में इनफैक्ट बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो कि आपके प्रोटीन और फैट को टिश्यू में कन्वर्ट करने में काम आता है। इसीलिए आपको वेजिटेबल और न्यूट्रिशन डेंस वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपको इस तरह का वेजिटेबल का सेवन नहीं करना है जो कि स्वीट है और स्टार्ची है, जैसे कि पोटैटोज, मतलब आलू, स्वीट पोटैटोज और स्वीट कॉर्न। तो आपको ये समझ में तो आया होगा कि अलग अलग प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनमें जो कैलोरीज हैं, हमारा बॉडी अलग अलग प्रकार के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें जो कैलोरीज है उसको अलग तरह से ट्रीट करता है। तो वेट लॉस करना कैलोरी इन और कैलोरी आउट जितना सिंपल नहीं है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, तो अगर आपको फैट और प्रोटीन को टिश्यूज में कन्वर्ट करना है तो आपको वेजिटेबल से मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है और उसमें जो न्यूट्रिशन और मिनरल्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैंने अंडे का सेवन किया और उसमें मुझे कुछ फैट और प्रोटीन मिला, और अगर उसे बाल या नाखून में बनना है, तो हमको डीएनए लेवल पर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब वेट लॉस में समस्या तब आती है जब आपकी उम्र बढ़ती है और उस समय में आपका जो हार्मोन्स का फंक्शन है वो भी स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और आपका मसल मास भी कम होने लगता है। और तब जो मैंने आपको अभी समझाया इस पूरे वीडियो में, ये कंसेप्ट को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ी हुई होती है तो आपको और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना होता है कि आप अपने कार्ब इंटेक्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखें और आप अपने डाइट को क्लीन रखें। आप वही चीज नहीं कर सकते जो आपने 18 साल की उम्र में किया, जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट था, आपका हार्मोनल फंक्शन बहुत अच्छा था और आपका बॉडी का जो मसल मास है वो भी काफी अच्छा था। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको इसी तरह से वेट लॉस करना होगा कि आपको अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम रखना होगा, आपको अपने बॉडी को ये अलाउ करना होगा कि वो बॉडी के फैट को इस्तेमाल करे आपके एनर्जी के लिए, ना कि आपके
खाने पीने में जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर आ रहा है वो आपके एनर्जी के लिए यूज हो। हाँ, अगर आप 18 साल के हैं तो शायद कैलोरी इन कैलोरी आउट से आपका वेट लॉस हो भी जाए, क्योंकि तब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट है और आपका हार्मोनल लेवल अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है आपके हार्मोन्स, तो शायद आपके वेट लॉस उस तरह से हो जाए। लेकिन आज आप 18, 20, 22 और 25 साल के हैं, आगे जाके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आने वाले 10 साल 15 साल, तब आप यही रिजीम से जो आपने 20 साल की उम्र में जब आपने वेट लॉस किया था, उसी रिजीम से आप 40 साल की उम्र में वेट लॉस नहीं कर सकते। आप कर लीजिए ट्राई, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कई बार हमारे जो 40s और 50s में जो लोग होते हैं उनका वेट लॉस हो ही नहीं पाता, भले ही वो कितना भी कम खाए। तो आपका वेट लॉस को लेकर कंसेप्ट पहले से ही क्लियर रहे, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि पूरे उम्र भर आपका वेट कभी भी बढ़ेगा नहीं, आप लाइफ टाइम स्लिम रहेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अलग अलग जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो कैलोरीज है वो आपके बॉडी किस तरह से उसे ट्रीट करती है, और कौन से हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो कि आपके वेट लॉस करेंगे या फिर आपका वेट लॉस रोक देंगे। तो अगली बार अगर आपको कोई ये एडवाइस दे कि आप पोषण कंट्रोल कीजिए या फिर छोटे छोटे मील्स लीजिए और 6 बार आप खाइए दिन भर में, या फिर आपको अपना कैलोरी बर्न करना होगा, तो ध्यान रखिए ये इतना वर्क नहीं कर पाएगा, ये इतना सस्टेनेबल नहीं है। और कुछ यंग लोगों के लिए जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, अगर उनके लिए वर्क कर भी गया तो आगे जाके इस कंसेप्ट से आप अपना वेट उतना मेंटेन नहीं रख पाएंगे, ग्रेजुअली आपका वेट बढ़ ही जाएगा। इसके लिए जितना जल्दी हो सके आप अपना कंसेप्ट को चेंज कीजिए, जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया है इसके समझिए और इसको फॉलो करना शुरू कीजिए अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।